अस्सलाम वालेकुम। मैं अकबर शेख, मदद फाउंडेशन प्रेसिडेंट, महाराष्ट्र स्टेट। कई लोगों के थैंक यू वाले बधाई दे रहे हैं कि सर आपकी तरफ से जो आवाज़ उठाई गई इनलीगल डेवलपमेंट को लेकर, तो हमें इस बात की खुशी है। काफ़ी सारे लोग पुणे के, बस कोंडवा इलाके के ही नहीं, तो डिफरेंट एरिया से मुझे कॉल आ रहे हैं कि कई लोगों को ये पता नहीं था कि किस तरह से इनलीगल डेवलपमेंट के अगेंस्ट आप अपनी वॉइस को राइज कर सकते हैं। तो खैर, मैं सबका शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि ये बस एक मुहिम थी जो मैं ये बताना चाहता था कि कॉमन मैन कैन डू एनीथिंग इफ़ ही इज़ राइट। अगर वो सही है तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बात हक की हो। और जो आवाज़ हमने उठाई थी वो हक के मुताबिक ही उठाई गई थी। और जिस तरह से कोंडवा में अब ये जो एफआईआर हो रहे हैं, फिर भी मैं उसमें खुश नहीं हूँ कि इन लोगों ने बस पेपर वर्क पर अपना पल्ला झाड़ा हुआ है, मतलब कि काम कर रहे हैं। जो एफआईआर वगैरह इन लोगों ने जिस तरह से करने का प्लान किया है कॉरपोरेशन ने, तो उसमें भी मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि एफआईआर ही हमारा मकसद नहीं था। अगर आप कोई बिल्डिंग इनलीगल डेवलप हो रही है, तो अगर एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के अगेंस्ट हमने आवाज़ उठाया है, तो एफआईआर होने के बावजूद भी पास्ट में अगर देखोगे 2017-18 में भी एफआईआर हुए थे। कोंडवा में ही नहीं तो बहुत सारे पुणे के कई इर्द गिर्द इलाकों में इस तरह से एफआईआर की गई थी कॉरपोरेशन की ओर से और पुणे पुलिस की ओर से। लेकिन उस बिल्डिंग का काम पूरा कंप्लीट हो गया और कई लोग रहने के लिए भी आ गए। तो एफआईआर ही हमारा मकसद नहीं है। मकसद ये था कि ये जो सरकार जिस तरह से हमें बताती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उसके मुताबिक काम होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। ये एक आवाज़ थी और काफ़ी लोगों ने इस बात को समझा कि अगर आप आवाज़ उठाते हो तो आपकी सुनी जाती है गवर्नमेंट ऑफिसों में। लेकिन फ़र्क ये होता है कि आपको आवाज़ किस तरह से उठाना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। तो खैर, अभी तो कंप्लेंट काफ़ी अच्छी खासी राइज हो गई है। पूरे पुणे में 1 लाख से भी ज़्यादा इनलीगल डेवलपमेंट है। कोंडवा इलाके में अगर आप गौर करोगे तो 163 प्लस इनलीगल डेवलपमेंट हो गए हैं और हो भी रहे हैं। उनमें से कुछ ऊपर नीचे होंगे। तो अब बस ये एफआईआर तक ही नहीं, तो हम लोग कोशिश ये भी करने वाले हैं कि आने वाले कल में डिमोलिश की जाए बिल्डिंग को, और जहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का, वहाँ पर भी इत्तला किया जाए कि उस बिल्डिंग के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना हो। और पेपर नोटिस, ये महानगर पालिका का काम है कि पेपर नोटिस दे के डिक्लेयर करे कि वो इनलीगल डेवलपमेंट है, वहाँ से किसी ने खरीद कर आने वाले कल में कोई तकलीफ में ना आए। और उसके अलावा महानगर पालिका को उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट केविट दाखिल, यानी कोर्ट में वो केविट डाल भी सकते हैं, वो भी हम करने लगाने वाले हैं। तो बस मैं इसमें ही खुश नहीं हूँ कि कॉरपोरेशन ने एफआईआर की, तो वहाँ के जो डेवलपर्स है और जो लैंड ओनर्स है, जिस तरह से उन लोगों ने इनलीगल काम किया है, तो एफआईआर पे ही काम होगा। एफआईआर का ही काम नहीं है, उसके आगे भी कोई प्रोसेस है, तो हम उसके आगे का भी फॉलोअप लेंगे। और उन सारे दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और जिन्होंने बेस्ट विशेस भेजे और मेरे हक में दुआ की। और ये बस कोंडवा का आवाज़ नहीं था, तो कई सारे जगहों पे इसका असर हुआ और कई सारे लोगों को पता चला कि किस तरह से आवाज़ को राइज किया जा सकता है। और आपको मैं बता दूं कि जिन लोगों ने ये एक मुहिम मतलब कि एक बात को फैलाया था ना, गरीबों को घर मिल रहे, तो आज मैं आपको बताता हूँ, पंत प्रधान आवास योजना में 10 लाख रुपए में 500 स्क्वायर फीट के घर मिल रहे हैं। शायद 500 या 340 समथिंग लाइक दैट, लेकिन 10 लाख रुपए में घर मिल रहे हैं। और हज़ारों घर अब तक के पेंडिंग पड़े हुए, उसके डिफरेंट 4 इलाके हैं। आप चाहते तो वो पंत प्रधान आवास योजना को भी देख सकते हैं। तो गरीबों को घर की बहाने कोंडवा में नहीं है, तो कई सारे जगहों में ये स्कीम चल रही है। तो चाहे तो गरीब वहाँ से भी घर खरीद सकते हैं। और जो बिल्डर और डेवलपर ने कहा ना कि गरीबों को घर मिल रहे, जिस तरह से मुझे कॉल आ रहे थे बीच में, तो ये आवास योजना उन्हीं के लिए निकाली गई है। और आपसे सस्ते घर दे रहे हैं, टिकाऊ घर दे रहे हैं, और महानगर पालिका उस काम को कर रही है। और वो भी लीगल है, इनलीगल कुछ भी नहीं है उसमें, लीगल प्रॉपर्टी होगी। आप चाहे तो वो खरीद सकते हो। आप महानगर पालिका के वेबसाइट पे उसके बारे में जान सकते हो। अभी एप्लीकेशन सबमिट होना शुरू हो गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बड़े बड़े मकान नहीं खरीद सकते, बजट नहीं है, तो उन लोगों ने इस घर को खरीदे। मैं ये आपसे दरख्वास्त करता हूँ। अगर आपको और भी कुछ उसमें की डिटेल्स चाहिए तो मुझे बताइए। जज़ाकल्लाह।